सालगिरह। आप सोच नहीं सकते माँ की 80वीं सालगिरह के बारे में सोचकर ही मैं कितनी आनंदित हो उठती हूँ। माँ के इतने लंबे सफ़र के बारे में सोचकर खुद को हौसला देती और पूछती हूँ कि क्या मैं उनकी तरह बन पाऊँगी, क्या मैं अपने बच्चों को उनके जैसे संस्कार दे पाऊँगी। आप क्या कहते हैं, हमें इस अवसर पर क्या करना चाहिए? भक्ति अपने पति लखन से कहती है। लखन बोले, तुम्हारी माँ है, तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो। इस उम्र में उन्हें बच्चों से कुछ पल की खुशियाँ मिल जाएं, इससे ज़्यादा और कोई क्या चाहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर लखन ऑफिस चले गए। इधर भक्ति माँ की सालगिरह की प्लानिंग करने लगी। लखन के जाते ही भक्ति की सास स्वर्णा जी आई और बोली, क्या बात है बहू, बहुत खुश दिख रही हो। जब भक्ति ने अपने मन की बात बताई तो स्वर्णा जी बोली, अपनी माँ का जन्मदिन, अपने भतीजे का मुंडन तुम्हें खूब याद रहता है। ससुराल के रिश्ते के बारे में भी कभी सोच लिया करो। मायके वाले तो 20-25 साल करके लड़की को विदा कर देते हैं, उसके बाद वह ससुराल वालों की हो जाती है। शायद तुम भूल रही हो। भक्ति मुस्कुराई और बोली, मम्मी शायद आप भूल रही हैं, जहाँ आज मैं हूँ वहाँ कल आप थी। क्या विदाई के बाद माँ से लड़की का रिश्ता टूट जाता है? जो बंधन जन्म के पहले जुड़े हुए हैं, जिन्हें मजबूरी बस डॉक्टर काट कर अलग करता है, उन रिश्तों को लोग कैसे भूल सकते हैं? कहकर भक्ति मुस्कुराई वहाँ से चली गई। भक्ति ने माँ सरिता को फ़ोन किया। माँ, आपको याद है अगले महीने क्या है? माँ बोली, ऐसा क्या है? वो हंसने लगी और बोली, माँ आप भूल रही हैं या मुझे बना रही हैं? आप 80 साल की हो जाएंगी, पर लगता नहीं है। माँ बोली, बेटा तेरी माँ अब बुढ़ी हो गई है, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब तो मैं चीज़ों को भी भूलने लगी हूँ और इन सब बातों का कब का भूल गई हूँ। भक्ति बोली, कोई बात नहीं, अब हम आपके जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाएंगे और सब मिलकर उसे सेलिब्रेट भी करेंगे। सरिता जी बोली, बेटा क्यों परेशान होती हो? तुम अपनी भाभी के स्वभाव को जानती हो और मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं कहीं आ जा सकूं। रहने दो, क्यों इन बातों में अपना वक्त और पैसा खर्च करती हो? बेटी भी अब अनुभवी हो चुकी थी, क्योंकि वह भी बड़े परिवार के बीच में रहती थी। वह बोली, मम्मी सबके स्वभाव को जानती हूँ, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि आप खुशियों को मनाना ही भूल जाएं। उन्हें आने तो दो अपने दरवाजे तक, बाद की बाद में देखेंगे। आप चिंता मत करो। भक्ति की उत्सुकता और खुशी को देखकर माँ कुछ नहीं बोली और बात कर उसने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद भक्ति ने अपने भाई अनंत को फ़ोन किया। भैया बिजी तो नहीं हो? भाई बोला, नहीं छोटी, तेरे लिए क्यों बिजी रहूँगा। वो बोली, अगले महीने का उत्सव याद है ना? वो बोला, क्या है अगले महीने? भक्ति बोली, यह गलत बात है। हम लोग अपनी सारी खुशियों की तारीख याद रखते हैं और माँ बाप की खुशियों की तारीख भूल जाते हैं। भाई के पूछने पर भक्ति ने याद दिलाया तो भाई को भी बुरा लगा कि वो भी भूल गया था। दोनों भाई बहन ने प्लान किया कि माँ के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ ने खुशियों में शामिल होना ही छोड़ दिया था। तो इस बार उनके जानने वालों को भी बुलाएंगे। समय बीता और जन्मदिन की तारीख करीब आई। भक्ति पूरे परिवार के साथ अपने मायके आई। निधि भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग था। 1-2 दिन तो ठीक रही, पर जब दोनों भाई बहन के प्लान के बारे में उसे पता चला तो झूठी हंसी दिखाकर और अनंत से नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। उसे मनाने के लिए अनंत भी पीछे पीछे गया तो निधि बोली, अनंत तुमने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया? और इस उम्र में क्या वो जन्मदिन की पार्टी मनाएंगी? मैं जब कुछ बोलता हूँ तो तुम कहते हो बहुत खर्च होगा। अब क्या हुआ? अनंत बोला, धीरे बात करो, यह सारी प्लानिंग भक्ति की है। मैं कितना खर्च करना चाहता था, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, परंतु पैसों से अपनी माँ की खुशियों को भी नहीं खरीद पाता हूँ। ऐसा नहीं था कि भक्ति उस जगह से अनजान थी। पूरा बचपन उसी जगह उसने बिताया था। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी न्योता दिया और सारी तैयारी उसने खुद की थी। माँ की ऐसी हालत नहीं थी
कि वह कुछ समझ पाती, कभी कभी तो सबको पहचानने से भी इनकार कर देती थी। भक्ति की माँ को नीला रंग बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ को नीले रंग की साड़ी पहनाई। माँ ने कहा, इस उम्र में मुझे नीला क्यों रंग के पहना रही हो? वो बोली, माँ, हर रंग को जीवन में आने दो और खुशियों को हमें भी अपने तरीके से मनाने दो। आपने कितने साल हमारे जन्मदिन और हमारी शादी की सालगिरह मनाई, फिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और पापा के जाने के बाद कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर यह खुशी आई है। पूरे परिवार के सामने माँ ने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर केक काटा। तालियों की गूंज से माँ के चेहरे पर जो खुशी थी, उसे बेटी अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। जहाँ सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, वहीं निधि अनंत से बोली, इतना आडंबर दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या इनकी उम्र है यह सब करने की? अपनी माँ को तो देखो, नीली साड़ी में खुद को क्या नई नवेली दुल्हन समझ रही हैं। मुझे तो शर्म आ रही है। पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है। अनंत बोला, कभी कभी दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना सीखो, वरना जीवन भर यूं ही कोने में खड़ी बड़बड़ाती रह जाओगी। अनंत और उसकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया कि वहीं पीछे लखन मेहमानों के साथ खड़े थे, जो सब सुन रहे थे। वह मेहमानों से थोड़ा वक्त लेकर भैया भाभी के पास आए और बोले, भाभी, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। परंतु पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि भक्ति माँ की खुशियाँ नहीं मना सकती है? अनंत बोला, अरे जीजाजी, इसकी बातों पर ध्यान ना दें, इसी कारण से तो यह अपनी खुशियों को भी जी नहीं पाती है। निधि बोली, अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? और आप मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए लाए हैं, तो मुझे इन सब की खुशियों में शामिल नहीं होना है। और वह जाने लगी। तभी सरिता जी वहाँ आई। सभी मेहमानों से मिलते हुए, सरिता जी, देख बहू, ये तुमसे मिलने आए हैं। आज मैं अगर ठीक ठाक और खुश हूँ तो मेरी बहू की बदौलत हूँ। आज मुझे इतनी खुशी मिली है तो तुम बच्चों की वजह से। मेरा आशीर्वाद है कि तुम भी अपना 100वां जन्मदिन मनाओ। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर निधि को एहसास हुआ कि वो उनके बारे में कितना गलत सोचती थी और वो झोली भर भर के उसे आशीर्वाद दे रही हैं। भक्ति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अपनी माँ की समझदारी पर उसे पल भर का भी संदेह नहीं था। माँ जानती थी कि बिगड़े हुए माहौल को कैसे संभाला जाता है। आखिर इतने दिनों का अनुभव जो था। भक्ति मुस्कुराई उनको देखकर। माँ, क्या आपके जैसा अनुभवी कभी मैं भी बन पाऊंगी? सरिता जी बोली, बेटा, तुम अपना कदम उस ओर बहुत पहले बढ़ा चुकी हो। बस यही समझदारी तुम्हारी भाभी में भी आ जाए तो मैं अपना अंतिम समय काट लूँगी। माँ को कुछ पल की खुशियाँ देकर और सदा अपने होने का एहसास दिलाकर और कुछ रिश्तों को सुधारकर, उन दबे हुए एहसासों को जगाकर भक्ति वापस अपने घर चली गई। अगले ही महीने भक्ति की सास की शादी की सालगिरह थी, तो धूमधाम से उसने उसे मनाया। अपनेपन का वही एहसास और खुशियों से भरा उपहार उसने अपनी सास को तोहफे में दिया, जो अपनी माँ को दिया था। ससुराल में सास और मायके में भाभी, इन्हें अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जहाँ कोशिश होती है वहीं तो कामयाबी मिलती है।